विधायक चौधरी सुरेंद्र कुमार के द्वारा आज हर्ष विहार B1, B2 और C1, C2 ब्लॉक में सीवर कनेक्शन और चैम्बर के कार्य के लिए 3 करोड़ 60 लाख रुपए की लागत से उद्घाटन किया गया। B1, B2, C1, C2 करीब 40-45 गलियां हैं। इन्हीं सभी गलियों में यहाँ पर सीवर कनेक्शन चैम्बर कराने का काम किया जा रहा है। इससे हर्ष विहार से अलग भी कुछ हमने वहाँ भी सीवर कनेक्शन के काम करने का काम किया जा रहा है। वहाँ भी हमने कुछ गलियों में सीवर कनेक्शन करें, जैसे आपका गंगा साई कॉलोनी है या बुद्ध विहार हो या उधर अमरकोनी इस गोकुलपुर में भी सीवर कनेक्शन का उद्घाटन हमने किया, उधर काम शुरू हो चुके हैं। तो बहुत सारी कॉलोनियों में हमने इस काम को अंजाम देने का काम किया। ये जो पानी की जो समस्या रहती थी, जो गलियों में नालियों जो पानी भरा रहता है, इससे निजात मिलेगी। जो डेंगू का मच्छर हो या अपना मच्छर हो, इससे सब निजात जो सफाई रहेगी। जब नालियों में पानी नहीं होता, मच्छर नहीं होने का, केवल नालियों में बरसात का पानी जाएगा, जो घर का पानी उससे निजात मिल जाएगी। विधायक जी, मेन समस्या जो है हर्षविहार जेल रोड पर है, जहां हमेशा पानी भरा रहता है, क्या निवारण है उसका निर्माण करने हैं। इसका कोई ना कोई, जैसे हमने 33 फुटे का निर्माण किया, वहाँ पानी भरता था, पानी भरना मैदान में बंद हो गया, इसका भी करेंगे। इसका भी कोई ना कोई रास्ता निकालेंगे। अभी हम उसकी स्कीम देने जा रहे हैं। दोबारा उन नालों को बनाया जाएगा, उस रोड को ऊपर बनाया जाएगा, और साथ साथ यहाँ जब उधर का हमारा रास्ता खुल जाएगा, एक पंप उधर भी रख देंगे हम। जहाँ 60 फुटा रोड पे हम बात कर रहे हैं बनाने की, ये उधर से पानी, जैसे हमने एसपीएस बनाया हुआ इधर कोने पर, एक एसपीएस इधर लग जाएगा तो ये हर्ष विहार का पानी डिवाइड हो जाएगा। डिवाइड होने से इधर पूरा जो लोड पड़ता है इस वाले पंप पर, वो लोड खत्म हो जाएगा। उसमें हम काम कर रहे हैं। सेवाधाम पर प्रक्रिया चल रही है। अभी दिल्ली की विधानसभा में बार बार इस बात को उठाया जा रहा है कि 2-2 घंटे 3-3 घंटे जाम लगता है, लोगों की ज़रूरत है, कई लाख वहाँ से वाहन गुजरते हैं, तो उसको भी हटाया जाएगा। जैसे विधान चलता रहेगी, एलजी से संपर्क साथ हैं, दिल्ली की मुख्यमंत्री संपर्क साधने का काम किया जा रहा है। पीडब्ल्यूडी की मंत्री से हमने उस पर काम किया है, और फिर और कभी काम करेंगे। जिस तरह से आपके कार्यक्रम में सफाई को लेकर बड़ी परेशानियां शिकायत आई है, और पार्षद जी यहाँ मीटिंग में भी नहीं है, तो क्या पार्षद जी कहीं दिल्ली से बाहर गए हैं, इसलिए वहाँ आने में असमर्थ रहे होंगे। लेकिन कहने का मतलब यह है कि सफाई में व्यवस्था में कोई दिक्कत है, उनके पास पीटर नहीं है। वो कहते हैं मेरे पास पीटर नहीं है, तो हमने कहा भाई हम अगले बजट में आपको देंगे, तो 4-4 पीटर देंगे, तो वो कहते हैं फिर हमारी सफाई ठीक हो जाएगी। इस पर भी हम काम करेंगे सफाई को लेते हुए, क्यों बार बार ये समस्या उठ रही है क्षेत्र में। पार्षद जी कहीं गुजरात चले जाते हैं, कहीं दूसरी जगह चले जाते हैं। अब तो असली पार्षद तो सही पूछो, राम कुमार जी हमारे यहाँ है। स्कूल के बारे में जिक्र किया था आपने, वो स्कूल कहाँ पर कब बनेगा? स्कूल अभी हम देख रहे हैं कि अभी हमें D1 में एक जगह प्राप्त सुनी है कि 5 बीघे जमीन वो दिल्ली सरकार को डीडी से है, डीडी से उसको अलॉट कर रही है। उसके अलॉट करने के बाद फिर अपने तक लाएंगे उसको। बाहर को बुधवार की जो डिमांड करी है विधायक जी, वो कहाँ तक पूरी हो पाएगी? करेंगे, इस पर भी काम करेंगे। हम सोचते हैं को टीले पे एक लैंड है वहाँ, या इधर कहीं मिल जाए, तो उस पर प्रयास करने का काम किया जाए। आज नवरात्रों का पहला दिन है, क्या शुभकामनाएं? तो मैं ये नए साल लगता है, नवरात्रे जब लगते हैं, हिंदू धर्म से नया साल माना जाता है। इस हिंदू धर्म के आधार पर नए साल की सबको मेरी तरफ से मुबारकबाद हो। सभी को नवरात्रों की सबको लख लख बधाई हो। माता रानी हमारे सब घर में आए, हमें आशीर्वाद दे के जाए, अरे हमारे सुख शांति में हमेशा आशीर्वाद देती रहे। मैं कहना चाहूँगा, वैसे विधायक जी तो हमारे बहुत बढ़िया है, और ये काम करते आए और करेंगे भी। और जो हमारी जो पार्क की समस्या थी, एक डिस्पेंसरी की, एक स्कूल की और एक गुरुद्वारे की शिकायत थी, तो हमें गुरुद्वारे के लिए जैसे विधायक जी ने हमें बताया था कि टीले के ऊपर जगह है, वहाँ पे अगर वो क्लियर हो जाए तो वहाँ गुरुद्वारे का काम भी चालू हो जाए और स्कूल भी जो है कहीं चालू हो जाए, और एक डिस्पेंसरी ये होना ज़रूरी है। और जो हमारे जो निगम पार्षद जी हैं, उनकी समस्या है
तो वो उनसे मिलके ही समस्या समाधान होगा। वो अपना कार्य जो है ना सही ढंग से करें, नालियाँ सफाइयाँ और जो कूड़े की जो समस्या है, गाड़ी नहीं आती है, गाड़ी सीधे भगा ले जाते हैं, गाड़ी अंदर 22 गली में आती नहीं है बिल्कुल। और मैंने कई बार जो है उनके फ़ोन पे पर्सनल कंप्लेंट भी डाली है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती है। तो मैं कहना चाहूँगा कि विधायक जी जो है हमारे इस कार्य पे जो है ध्यान दें और इसको जो है अच्छे तरीके से लें, और इसको जो है गुरुद्वारे के लिए और स्कूल के लिए और डिस्पेंसरी के लिए। धन्यवाद। शर्मा जी, क्या कहना चाहेंगे जो एसआईआर लागू करा गया है, कितनी समस्या लोगों को आ रही है, कैसे उसको देखते हैं? देखो, दिल्ली के अंदर एसआईआर, जो दिल्ली के अंदर पर विधानसभा 50,000 वोट काटने की इन्होंने एसआईआर का प्लान बनाया है, और उसमें इन्होंने लिखा है कि 2002 से जो प्रूफ होगा उसको हम जो है लागू करेंगे, और उसके बाद में 1987 से 2004 का दूसरा टारगेट, तीसरा टारगेट 2000 से बाद का टारगेट। इनका टारगेट ये है कि 50,000 वोट पर विधानसभा में। अब हमारी गोकलपुर विधानसभा AC 68 है। ADM के यहाँ हमारी आज मीटिंग थी। ADM साहब ने कहा कि भाई हमारा ये टारगेट है कि हम इसको कम से कम जनता को सहूलियत के। अब जनता की क्या सहूलियत है, लोगों मारे मारे फिरेंगे वोट काटने की, ये कोई सहूलियत थोड़ी है। ये तो भारतीय जनता पार्टी की सोची समझी प्लानिंग है कि 50,000 वोट काट दो, और उन 50,000 के SIR का मतलब जो है स्पेशल प्लटिंग जो है रिवाइलाइजेशन है, और उन्होंने कहा कि हम 50,000 में से 25,000 लोग तो ऐसे मिलेंगे जिन पे प्रूफ नहीं मिलेंगे, तो 25,000 तो सीधे सीधे वो वोट काटेंगे। 25,000 वोट का एक असेंबली से वोट कटना बहुत बड़ी बात है। तो इसलिए हम जनता के अंदर निकलेंगे, हमारे कार्यकर्ता निकलेंगे, हम सभी लोगों को ये कहेंगे कि भाई 2002 का जो प्रूफ है कहीं से भी मंगाएं, कैसे ही मंगाएं। और उसके साथ साथ आज हमने ADM से एक प्लानिंग और साझा की कि जो लोग उनकी वोट कट गई और 1987 और 2004 के बाद में जो उनके वोट बने हैं, अगर उनके पास कोई सबूत नहीं है, वोट काटेंगे तो उनका क्या होगा। तो ADM ने हमको कहा कि दोबारा से उनकी जो है उनको फिर से वोट बनाने का कार्यक्रम होगा, और मेरा अपना मानना है कि वो 50,000 में से कम 25,000 वोटों का तो नुकसान करेंगे ही करेंगे। इसलिए मैं बताना चाहता हूँ, जनता को जागृत करना चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जागृत हों और अपने प्रूफ रखें और अपनी की नागरिकता को, दिल्ली की नागरिकता को बचाएं। धन्यवाद।